Hello everyone, I'm Shadab Khan and welcome to Babia Foundation. In this video, we are going to learn present perfect continuous tense. So when you're ready, let's begin. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव और बीन, और इसका मेन वर्ब है आईएनजी वर्ड जैसे प्लेइंग, ईटिंग, वॉचिंग एटसेट्रा। ये आपको ध्यान में रखना है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है हैज या हैव, साथ में बीन आना कंपलसरी है, और जो मेन वर्ब है वो आईएनजी है जैसे प्लेइंग, ईटिंग, वॉचिंग। अब समझते हैं कि हिंदी या उर्दू के कौन से सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। जिस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के साथ से रहा है, से रहा हूं, से रही है, से रहे हैं अगर होगा तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से लिख रहा हूं। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में से लिख रहा हूं है। 3 दिन से बारिश हो रही है, से और रही है इस सेंटेंस में मौजूद है। हम 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं, से रहे हैं। से के लिए हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल या उपयोग करते हैं, जो मैं आपको कुछ देर बाद समझाऊंगा कि सिंस कहां यूज करना है और फॉर कहां यूज करना है। अब समझते हैं यूजेज। यूजेज का मतलब होता है कि इस टेंस को यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहां और किस सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू स्पीक अबाउट एक्शंस दैट बिगेन इन द पास्ट एंड आर स्टिल गोइंग ऑन। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उन एक्शंस को बोलने के लिए इस्तेमाल होता है जो पास्ट में शुरू हुए हों और अब तक जारी हों। याद रखिए, एक्शन पास्ट में शुरू हो चुका है और अभी भी वो एक्शन जारी है, कंप्लीट या संपूर्ण नहीं हुआ है, अभी भी एक्शन चल रहा है। एग्जाम्पल्स से समझते हैं। हम यहां 2 साल से काम कर रहे हैं, इसका मतलब 2 साल पहले हमने काम करना शुरू किया था और अभी भी हम कर रहे हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे वी हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। वी हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। हम यहां 2018 से काम कर रहे हैं, तो हम बनेंगे सेंटेंस को वी हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2018। वी हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2018। सो इस तरह हम ये सेंटेंस को बना सकते हैं और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेज। अब समझते हैं कि फॉर कहां यूज करना है और सिंस कहां यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा और पेन और पेपर रेडी रखिए और नोट्स लीजिए। फॉर हम टोटल टाइम के लिए यूज करते हैं। फॉर जब हम यूज करते हैं जब हमें टोटल टाइम बताना होता है, मतलब काम शुरू पास्ट में जब हुआ और अब तक जो चल रहा है, तो अब तक टोटल समय कितना हो गया। अगर हम वो सेंटेंस में बता रहे हैं तो हम फॉर यूज करेंगे। जैसे फॉर 2 minutes, फॉर 2 seconds, फॉर 2 hours, फॉर 2 weeks, फॉर 2 months, फॉर 2 years, फॉर अ while, फॉर many days। सिंस कब यूज करते हैं? सिंस हम तब यूज करते हैं जब हम ये बता रहे होते हैं सेंटेंस में कि एक्शन पास्ट में कब शुरू हुआ, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट समय या महीना या दिन या तारीख, कब से वो काम शुरू हुआ वो बता रहे हैं अगर हम सेंटेंस में, तो हम सिंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 3 o'clock, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुवरी, सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन से, सिंस बर्थ मतलब पैदाइश से, सिंस येस्टरडे मतलब बीते हुए कल से। तो सिंस और फॉर कैसे यूज करना है आपने यहां पर समझ लिया। अब आते हैं हैव या हैज पर। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हैव कहां यूज करना है और हैज कहां यूज करना है।
इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा सब्जेक्ट प्रोनाउन को। देखिए, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है, और सब्जेक्ट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। अगर मैं कहता हूं कि आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 40 ईयर्स, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, क्योंकि आई के बारे में, आई जो है इससे सेंटेंस शुरू हो रहा है और आई सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होता है जो सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें भी होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, अनेक वचन या बहुवचन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, जिसका मतलब होता है मैं, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल है वी, जिसका मतलब है हम। सेकेंड पर्सन सिंगुलर है यू, जिसका मतलब है आप, और सेकेंड पर्सन प्लूरल है यू, जिसका मतलब है आप लोग। एक बात ध्यान में रखिएगा कि यू एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर के लिए भी यूज किया जाता है और प्लूरल के लिए भी यूज किया जाता है, ओके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, याद रखिएगा इंग्लिश ग्रामर में खास तौर पे प्रेजेंट टेंस के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ग्रामर के रूल अलग होते हैं, और जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए ग्रामर के रूल्स अलग होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउंस है ही, शी, इट। याद रखिएगा, जब भी आप किसी से सुने कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो आपके जहन में, दिमाग में ही, शी, इट आ जाना चाहिए। ही, शी, इट तीनों का मतलब होता है वह हिंदी में कहते हैं उसको, और वो हम उर्दू में कहते हैं। ही लड़के के लिए, मेल के लिए यूज होता है, शी फीमेल के लिए, लड़की के लिए यूज होता है, और इट किसी चीज के लिए, थिंग के लिए, एनिमल के लिए, या स्मॉल बेबी, या यूं कहें न्यू बॉर्न बेबी के लिए यूज होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन प्लूरल है दे का मतलब होता है वो लोग, या हिंदी में कहें तो वे। देखिए, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके लिए ग्रामर के रूल्स अलग होते हैं प्रेजेंट टेंस में अक्सर, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स नहीं है, मतलब आई, वी, यू, दे, इनके लिए जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो कैसे याद रखें शॉर्ट में कि थर्ड पर्सन सिंगुलर किसे कहते हैं? देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, सेकेंड पर्सन सिंगुलर है यू। आई और यू को छोड़ दीजिए आप, आई और यू को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। इस बात को आप अपनी बुक में लिख लीजिए, ऐसी जगह लिखिए ताकि आप उसको अच्छे से देख सके, बार बार पढ़ सके, ताकि आपके जहन में, दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। आई और यू, ये दो सब्जेक्ट्स को छोड़कर जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ये ध्यान में रखिएगा। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, थर्ड पर्सन सिंगुलर के ऊपर मैंने इतना जोर क्यों दिया, आइए आगे समझते हैं। अब समझते हैं कि हैज कहां यूज करना है, ठीक है। देखिए, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, जैसे कि ही, शी, इट, मैंने आपसे कहा था आई और यू को छोड़ दीजिए, उसके अलावा अगर जो भी सिंगुलर होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। जैसे ही, शी, इट, अगर कोई सिंगुलर नाम है जैसे रमीज या राकेश, या कोई सिंगुलर रिलेशनशिप है जैसे माय ब्रदर मतलब मेरा भाई, एक ही भाई, योर सिस्टर मतलब आपकी बहन, एक ही बहन, सिंगुलर थिंग है जैसे माय कार या योर फैन, ये सब सिंगुलर है। आई और यू को छोड़ दीजिए, उनको छोड़कर जो भी सिंगुलर होगा सब्जेक्ट वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, उसके साथ में हम हैज यूज करेंगे। तो हैज हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। मेरे साथ में जोर से बोलिए, हैज हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर वी यूज हैज। रिपीट विथ मी, इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर वी यूज हैज। गुड जॉब। अब आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स बोलूंगा, आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। देखिए, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। याद रखिएगा, रिपीटेशन से
कोई भी चीज अच्छे से हमें जहन में बैठ जाती है, वो हमारे दिमाग में परमानेंट हो जाती है। तो जब मैं रिपीट करूं तो आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। मैं सुबह से लिख रहा हूं, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से लिख रहे हैं, वी हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। आप या आप लोग सुबह से लिख रहे हो, यू हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से लिख रहे हैं, दे हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। मेरे दोस्त सुबह से लिख रहे हैं, माई फ्रेंड्स हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। गुड जॉब। अब मुझे बताइए पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? गुड, आई। दूसरे सब्जेक्ट में वी, गुड जॉब। तीसरे सेंटेंस में यू, वंडरफुल। और चौथे सेंटेंस में दे, अमेजिंग। मेरे दोस्त सुबह से लिख रहे हैं, माई फ्रेंड्स हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है माई फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं आई, वी, यू, दे और माई फ्रेंड्स, ये सारे सब्जेक्ट्स थर्ड पर्सन और सिंगुलर नहीं है, इसीलिए हमने उसके साथ में हैव यूज किया है। ठीक है, अब ये सेंटेंसेस को देखिए, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। ओके, वो सुबह से लिख रहा है, मैं किसी लड़के की बात कर रहा हूं। He has been writing since morning. रिपीट कीजिए, जोर से बोलिए, He has been writing since morning. Good job. वो सुबह से लिख रही है, मैं किसी लड़की की बात कर रहा हूं। She has been writing since morning. Good job. Repeat with me. वो सुबह से भौंक रहा है, कोई डॉग है वो भौंक रहा है सुबह से। It has been barking since morning. Good job. मेरा दोस्त सुबह से लिख रहा है, My friend has been writing since morning. Good job. अब लेफ्ट हैंड साइड का लास्ट सेंटेंस देखिए, वहां पर हमने हैव यूज किया, और राइट हैंड साइड का लास्ट सेंटेंस देखिए, वहां पर हमने हैव यूज किया, हैज यूज किया। क्यों ऐसा? करेक्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्जेक्ट है वो है माय फ्रेंड्स, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। और राइट हैंड साइड पे जो सेंटेंस शुरू हुआ है उसका सब्जेक्ट है माय फ्रेंड। माय फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमने वहां पर हैज यूज किया। गुड जॉब। अब आपको समझ आ गया होगा कि हैव कहां यूज करना है और हैज कहां यूज करना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होता। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किसका इस्तेमाल नहीं होता है? नॉट। वंडरफुल। इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैज या हैव यूज करेंगे, साथ में बीन आना कंपलसरी है और आईएनजी वर्ड आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, आप ट्राई कीजिए इसको इंग्लिश में बोलने का। करेक्ट, वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। मेरी मां 1 बजे से खाना पका रही है। माई मदर हैज बीन कुकिंग सिंस 1 o'clock. गुड जॉब। वे 10 साल से मुंबई में रह रहे हैं। They have been living in Mumbai for 10 years. वो 2014 से पढ़ रही है। She has been studying since 2014. अब आप एक चीज गौर कीजिए, पहले सेंटेंस में for है क्योंकि हमने टोटल टाइम यूज किया है। दूसरे सेंटेंस में since है क्योंकि हम बता रहे हैं कि मां ने खाना बनाना कब शुरू किया, इसीलिए हमने since यूज किया। तो since और for तब यूज करते हैं, ये आप समझिए बराबर। for हम टोटल टाइम के लिए यूज करते हैं और सिंस हम एक्शन कब शुरू हुआ वो बताने के लिए यूज करते हैं। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैजंट और हैवंट, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम हैजंट यूज करेंगे, वरना हम हैवंट यूज करेंगे, साथ में बीन एंड देन आईएनजी यूज होगा। ओके, सुबह से बारिश हो रही है। सुबह से बारिश नहीं हो रही है बिकॉज इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। इट हैजंट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैजंट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हम कल से काम नहीं कर रहे हैं, आप ट्राई कीजिए। करेक्ट, वी हैवंट बीन वर्किंग सिंस येस्टरडे। वी हैवंट बीन वर्किंग सिंस येस्टरडे। मेरे दोस्त 2 दिन से बात नहीं कर रहे हैं, ट्राई कीजिए। करेक्ट, माई फ्रेंड्स हैवंट बीन टॉकिंग फॉर 2 days.
वो 4 घंटे से सो नहीं रही है. कम ऑन, ट्राई. शी हैजंट बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours. गुड जॉब. दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस. याद रखिएगा, स्पोकन इंग्लिश की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको सेंटेंसेस को जोर से बोलना पड़ेगा. माइंड में रीड करने से स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती, ये बात ध्यान में रखिएगा. तो जब भी मैं आपसे कहूं कि सेंटेंस को रिपीट करो या जो मैं बता रहा हूं उसको रिपीट करो, आपको उसे रिपीट करना ही पड़ेगा ताकि आप इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी जो होती है उसकी तरफ आगे बढ़ सके और अच्छे से और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सके. आइए अब आगे बढ़ते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस. यस नो क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका जवाब या तो हाँ होता है या तो ना होता है, और WH क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके जवाब हाँ या ना में नहीं दिए जा सकते. तो सबसे पहले हम यस नो क्वेश्चंस देखेंगे. टेंसेस में जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं. इस पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप. हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग होता है, तो हर टेंस का जो यस नो क्वेश्चन होगा वो उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्योंकि टेंसेस में जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो है हैज, हैव या बीन. इसीलिए जो यस नो क्वेश्चंस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वो हैज या हैव से शुरू होंगे डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका जवाब दीजिए. हैज से कब शुरू होगा क्वेश्चन? करेक्ट. अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो क्वेश्चन हैज से शुरू होगा, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो क्वेश्चन हैव से शुरू होगा. हिंदी या उर्दू में जितने भी यस नो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा क्या वर्ड से शुरू होते हैं. ठीक है, क्या आप सुबह से खेल रहे हो, क्या आप कल से पढ़ाई कर रहे हो, क्या क्या शब्द, क्या वर्ड अगर पहला है, क्वेश्चन का वर्ड अगर पहला क्या है तो वो यस नो क्वेश्चन होता है हिंदी या उर्दू में. सो इफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द क्वेश्चन इज क्या in Hindi or Urdu, it means that it's a yes no question. This slide is very important. इसे आप फिर से सुनिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि yes no questions कैसे बनते हैं. ये स्ट्रक्चर्स हैं has, have प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ing और एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क. अगर क्वेश्चन में नेगेटिव है तो क्वेश्चन होगा हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ing और एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क. याद रखिए, क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है, तभी ही वो क्वेश्चन कहलाता है. क्या आप 2 घंटों से सो रहे हो? हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours? क्या वो कल से परेशान कर रहा है? क्या वो कल से परेशान कर रहा है? हैज ही बीन ट्रबलिंग सिंस यस्टरडे? क्या वे 3 साल से अपनी कार इस्तेमाल कर रहे हैं? हैव दे बीन यूजिंग देयर कार्स फॉर 3 years? क्या वो 2010 से आपकी मदद नहीं कर रही है? हैजंट शी बीन हेल्पिंग यू सिंस 2010? अब आप एक चीज नोट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हिंदी में है और वो क्या वर्ड से शुरू हो रहे हैं, और राइट हैंड साइड में जितने भी क्वेश्चन है वो या तो हैज से शुरू हो रहे हैं या तो हैव से शुरू हो रहे हैं. वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है. पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है इसीलिए हैव से शुरू हुआ. दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए क्वेश्चन हैज से शुरू हुआ. तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. WH क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम WH क्वेश्चन वर्ड्स को समझ लेते हैं. क्या, व्हाट, क्यों, व्हाई, कब, व्हेन, कितने बजे, व्हाट टाइम, कौन सा या कौन सी, विच, किसका या किसकी, हुज, कैसे, हाउ, कौन या किसको, हु, कितना या कितनी, हाउ मेनी, कितना या कितनी, हाउ मच. याद रखिए, हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है. काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको 1 2 3 4 करके हम गिन सकते हैं, जैसे चेयर, लैपटॉप, वाटर बॉटल, ये सारे काउंटेबल नाउन्स है. और हाउ मच नॉन काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है जिसको हम 1 2 3 4 करके नहीं गिन सकते. अक्सर ज्यादातर जो लिक्विड्स होते हैं, सारे लिक्विड्स जो होते हैं वो नॉन काउंटेबल नाउन में आते हैं, जैसे वाटर, ऑयल, घी. तो उनके साथ में वाटर, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इन सब के साथ में हम हाउ मच यूज करेंगे. तो हाउ मच नॉन काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है और हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है.
कितने वक्त से के लिए हम यूज करेंगे हाउ लॉन्ग, याद रखिएगा। और कब से के लिए हम यूज करेंगे सिंस व्हेन, सिंस व्हेन। अब WH क्वेश्चन समझ लेते हैं। WH क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं। WH वर्ड आएगा, साथ में हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो WH के बाद में हैजंट या हैवेंट होगा, साथ में सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या रखिएगा, हैज हम तब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो। आप मुंबई में कितने समय से रह रहे हो, ये क्वेश्चन हम हमारी रेगुलर लाइफ में इतना पूछते हैं कि आपको इस क्वेश्चंस को याद कर लेना चाहिए। आप मुंबई में कितने समय से रह रहे हो, आप दिल्ली में कितने टाइम से रह रहे हो, आप इंडिया में कितने टाइम से रह रहे हो, ये क्वेश्चन हम बहुत पूछते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन मुंबई, हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए हम यूज करेंगे हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन मुंबई, याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। वो मुंबई में कब से रह रही है, कब से के लिए हम यूज करेंगे सिंस व्हेन। सिंस व्हेन हैज शी बीन लिविंग इन मुंबई, याद रखिए यहां पर हैज इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट शी है और शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इन क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए ताकि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में जब भी जरूरत पड़े इन सेंटेंसेस को बोल सकें। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। वे सुबह से क्या कर रहे हैं, व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, वो 2 घंटे से कहां खेल रहा है। वेयर हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वेयर हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। आप बाबिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बार बार इस वीडियो को देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं शादाब खान बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलूंगा। अपना ख्याल रखें।